का रंग अजय घरत के संग। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपक सुतार। सभी दर्शकों को अजय घरत का प्रणाम, सभी को शुभ संध्या और स्वागत है आप सभी का ढोली ट्रॉफी 2026 में। आज तीसरी रात इस टूर्नामेंट की और आज वातावरण में काफ़ी बदलाव यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। तेज़ और सर्द हवाएं इस समय एचजी ग्राउंड के ऊपर से बहती हुई और कमाल का मौसम है। मौसम तो बहुत ही औसम है और बड़ा मुकाबला आपके सामने। दानिश 11 आरसीसी पेट बनाम आई वज्रेश्वरी निम्बवली। दर्शकों के लिए बेहतरीन मौका यहाँ पर। आईवा कैच के लिए तुकाराम गोडविंदे साहब की ओर से 500 रुपयों का इनाम और उनके बैनर पर यदि गेंद सीधे 6 के रूप में जाकर टकराती है तो उस बैटर को 2000 रुपयों के इनामी राशि दी जाएगी। क्या बात है, कमेंटेटर्स के लिए भी यहाँ पर हमारे लिए इनाम। यदि कमेंट्री बॉक्स में सिद्दीक सर हम कैच लपकते हैं, स्कोरर भी कैच लपकते हैं तो 2000 रुपयों का इनाम है। उम्मीद करते हैं कि कोई तो गेंद आएगी। आएगी। टॉस को जीता है दानिश 11 आरसीसी पेट ने। पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। अंडर फ्लडलाइट्स ये टीम बहुत ही बेहतरीन खेल पेश करने के लिए जानी जाती है। आज रायगढ़ से टीम पहुंची है आरसीसी पेट इस मैदान पर खेलने के लिए और पड़गा परिसर में पहली बार पेट टीम एक्शन में है। दूसरी तरफ भिवंडी ग्रामीण की एक बलशाली टीम आई वज्रेश्वरी निम्बवली मंचागुलवी फेम टीम। देखिए, सोहेल शेख है ना, ये ऐसे बैट्समैन है, जब वो चल जाते हैं तो आरसीसी पेट चल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पेट टीम का हम देखें, दानिश 11, तो बंटी जोशी वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है बंटी जोशी और उनके साथ सोहेल शेख पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। राजा गुल्ली पहला ओवर लेकर तैयार। ये ग्रामीण काज का पहले राउंड का अंतिम मैच है। इसके बाद सिटी क्रिकेट के दो मुकाबले रहेंगे। डीओ स्पोर्ट्स बनाम स्वयं 11 और उसके बाद जगदीश 11 चाविंद्रा बनाम विहान एंटरप्राइजेस कालेर। वेलकम बैक। चलिए, समय शुरू हो चुका है। निम्बवली टीम के कैप्टन ध्यान में रखें कि पहले 4 ओवर्स 20 मिनट के भीतर कंप्लीट करने हैं। पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है लेकिन सामने फील्डर है लॉन्ग ऑफ पर। एक ही रन लेने का अवसर वहां पर। हालांकि आत्मविश्वास झलका है इस स्ट्रोक में। पहली गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक सोहेल के बल्ले से। कमाल का स्ट्रोक निकल के मारा था सोहेल शेख ने। देखिए, उनका ये बहुत स्ट्रांग जोन है और हेलीकॉप्टर शॉट के लिए वो काफी जाने जाते। टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलना पसंद करते हैं सोहेल। अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। बंटी की यदि हम बात करें तो मैदान के चारों तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं और खासतौर पर बहुत ही क्लासिकल अंदाज में शॉट्स लगाते हैं जिनके मेरिट पर बहुत ही दर्शनीय शॉट्स उनके द्वारा देखने को मिलते हैं। एग्रेसिव खिलाड़ी हैं। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन ओ फील्डर थे जरूर मिसफील्ड। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। नीचे बढ़िया ड्राइव लगाते हुए बंटी जोशी। बैट के बीचों बीच लेकर खेले। हालांकि ये सिंगल होना चाहिए था, मैक्सिमम 2 रन मिल सकते थे लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण। अच्छी गेंद इस बार, शायद लगता है कि किनारा लगा था लेकिन बाउंस पर पहुंची है विकेट कीपर के पास। जी हाँ, बॉटम एज। हॉफाली पर गेंद को कलेक्ट किया था। दोनों भी टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है। गजब का स्ट्रोक, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
रहे थे 4 रन, अगली गेंद वाइड यॉर्कर। अच्छा जवाब देते हुए चौके को राजा गुलवी। मंच पर तुकाराम गोडविंदे साहब उपस्थित हो चुके हैं, उनके साथ दानिश शेख साहब, दोनों का हार्दिक स्वागत। हेलीकॉप्टर उड़ाया है हवा के साथ साथ और घटा के संग संग, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट करते हुए गेंद को बंटी 6 रन। हाई एंड हैंडसम, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, हाई एंड हैंडसम 6 रन। दानिश 11 आरसीसी पेट की टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पहले ओवर के बाद स्कोर 15 रन बगैर किसी नुकसान के। ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि रातों के कातिल हैं आरसीसी पेट। जी हाँ, इसीलिए पहले ही जिक्र किया था कि अंडर फ्लड लाइट्स खासतौर पर इस टीम का जो प्रदर्शन रहता है वो गजब का रहता है। डे मैचेस में शायद कहानी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जो रिकॉर्ड अभी तक हमने देखा है अंडर फ्लड लाइट्स जो टूर्नामेंट्स ये टीम खेलती है वहां पर अक्सर अच्छा करती है। नितिन गुलवी आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामने की ओर से सामना करेंगे सोहेल शेख। दानिश 11 आरसीसी पेट ग्रुप ग्राम पंचायत डोले के माजी उपसरपंच दानिश शेख फेम टीम है और आई वज्रेश्वरी निम्बवली मंचा गुलवी फेम टीम। कमाल का ये मुकाबला रहेगा। नितिन गुलवी रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया वहां पर। पहले ही सोच कर बैठे थे कि इस ओवर की शुरुआत की पहली गेंद पर स्विच हिट लगाना है। तेज निकली थी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बाउंस थोड़ा सा कम रहा, बल्ला बिल्कुल गेंद के ऊपर से निकलता हुआ और बीट हुए पूरी तरह से सोहेल। नितिन गुलवी सामने से आते हुए सोहेल को हुक कर दिया है, कंट्रोल शॉट है लेकिन गेंद 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, एफर्टलेस। बहती हुई हवाओं का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज सोहेल, पटकी हुई गेंद थी और केवल दिशा सी दिखाई है, जो तेज हवाएं बह रही है उसके चलते ये गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर निकल चुकी है, लेकिन अच्छी टाइमिंग भी थी और सही दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक मैक्सिमम। सोहेल का पहला सिक्सर, पिछले ओवर में बंटी ने उसी दिशा में छक्का जड़ा था। एक बात तो है अजय सर, आरसीसी पेट को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए सोहेल शेख का बहुत बड़ा रोल रहा है। सामना करें नितिन का, फिर रिवर्स खेलने की कोशिश। घी जब सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ा करना नहीं चाहिए। और अभी तक जो खेल हमने देखा है, दूसरा ही ओवर चल रहा है, लेकिन गेंद के मेरिट पर खासतौर पर बल्लेबाजी जब हुई है तो अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं दानिश 11 आरसीसी पेट को। लेकिन सोहेल दूसरी मर्तबा उन्होंने कोशिश की, स्विच हिट की, बात बनी नहीं। नितिन गुलवी सोहेल को चॉप करते हुए कवर पॉइंट पे, बैकअप अच्छा है, एक ही मिलेगा। दानिश 11 आरसीसी पेट दानिश शेख फैम टीम है, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा है, 22। अच्छी वापसी करते हुए सिक्सर लगने के बाद इस ओवर में नितिन, राजा गुलवी, शुभम गुलवी, नितिन महत्वपूर्ण खिलाड़ी है इस टीम के। समय ज्यादा लिया जा रहा है। नितिन गुलवी सामने की ओर से आते हुए, बढ़िया ड्राइव, कवर ड्राइव लगाया है, दिलकश स्ट्रोक है, तेज आउटफील्ड है, आप जाकर रोका है लेकिन 2 रन लेने में कामयाब हुए। बढ़िया क्रिकेट। बंटी एक अलग ही लेवल पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।
निखिल का अच्छा एफर्ट डीप में, बाउंड्री लाइन के काफी करीब गेंद पहुंच चुकी थी, बहुत दूर से पहुंचे थे। इनफील्ड में जो खिलाड़ी थे उनके बीच में से गैप ढूंढा था, बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला हुआ स्ट्रोक। अक्षय वहां पर थे बल्कि, और 2 रन्स बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। नितिन गुलवी, बंटी को फिर ऑफ वाली पे लेके खेला है, फील्डर मौजूद है डीप में, 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति। आरसीसी पेट दानिश एलेवन 25 रन बिना कोई विकेट के। पावर प्ले का अच्छा फायदा उठाया है, खासतौर पर बंटी ने। सोहेल के बल्ले से भी एक मैक्सिमम देखने को मिला पिछले ओवर में। 2 ओवर के बाद 25 रन बिना किसी नुकसान के। संकेत गोडविंदे साहब हमसे जुड़ते हुए, वेलकम संकेत दादा। हमारे कमेंटेटर योगेश भुईर, योगेश पाटिल, आपको मंच पे जाना है। योगी, रन बनाने का औसत इस समय दानिश 11 आरसीसी पेट का 12.50 रन प्रति ओवर, और इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे तो 60 प्लस टोटल स्कोर बोर्ड पर लगा सकते हैं। आज क्या खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवाएं बह रही है एचजी ग्राउंड पर। दोनों छोर से गेंदबाजी होती है, ऐसे में जब विंडी कंडीशंस होती है तो फिर दोनों एंड से अलग तरीके की क्रिकेट भी देखने को मिल सकती है। और बल्लेबाज तो कोशिश करते हैं, खासतौर पर राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है तो फिर जिस बैटर के लिए हवाएं खासतौर पर ऑन साइड में बह रही है उसको ज़्यादातर स्ट्राइक पर लाने का प्रयास भी होता है। ऑन साइड को फेवर करने की कोशिश में बल्लेबाज तो रहते हैं टेनिस क्रिकेट के खेल में, लेकिन यदि आपके पास ऑफ साइड के भी अच्छे शॉट्स है जैसे कि बंटी के पास है तो फिर आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी हवाएं बह रही है और कितनी नहीं। जाने दिया है पहली गेंद वाइड इस ओवर की। राजा गुलवी का दूसरा ओवर। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं राजा गुलवी, लेकिन बंटी जोशी बहुत जल्दी शॉट्स के लिए जाते हैं। विकेट का मिजाज भी अच्छी तरह से भाप लिया होगा अभी तक बल्लेबाजों ने। फोर्सिंग शॉट, कमाल का स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए बंटी ऑन फायर, 6 रन। बैडमिंटन स्ट्रोक, जिस तरह डबल 4 एंड स्ट्राइक, पटकी हुई गेंद थी और जोरदार प्रहार करते हुए बंटी जोशी। दानिश शेख यांच्या माध्यमातून षटकारासाठी 500 रुपये दिले जातील। आरसीसी पेट के बल्लेबाजों के लिए ये इनाम है दानिश शेख साहब की ओर से। विकेट की तलाश में निम्बवली टीम खोद कर निकाला है। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, बहुत तेज ट्रेवल कर गई थी गेंद सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन पर। इस बार 1 रन लेने का अवसर, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 33 बिना चेक। किसी नुकसान के। अभिषेक देशमुख आणि सचिन देशमुख ही जोडी या ठिकाणी जोडलेली आहे। सचिन देशमुखने मॅन ऑफ द मॅच म्हणून हॅपी फीज पुरस्कृत केले, यांचं मनपूर्वक स्वागत, वेलकम, थँक्यू। lovely looking stroke indeed, but found the fielder at long on. डेडली कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर, लेफ्टी राइटी का जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन है। सोहेल और उनके साथ बंटी। बंटी अभी तक डोमिनेंट पार्टनर रहे हैं इस पार्टनरशिप में। स्विंग एंड मिस, अब की बार नजरें पूरी तरह से नहीं थी गेंद पर और एक अनुमान में ही मानो बल्ला चला बैठे थे। देखिए ना, गेंद की लंबाई को भापा ना गेंद की लाइन को भापा, केवल बल्ला चला दिया था। राजा राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार पैर पर टकराई है, थोड़ी सी अपील वहां पर। सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज, लेग बाइज, अतिरिक्त रन मिलेगा यहां पर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। सोहेल ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। बंटी की बल्लेबाजी काफी अलग रही है। बंटी शुरुआत से ही काफी कंट्रोल में नजर आए हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर इस समय चलता हुआ, और यही कारण है कि सोहेल स्ट्राइक भी बंटी को रोटेट कर रहे। अगला मैच भिवंडी सिटी क्रिकेट का बड़ा मुकाबला
डीओ 11 बनाम स्वयं 11 रिपोर्ट करना है। दोनों भी टीमों से रिक्वेस्ट है आपको उपस्थित होना है मैदान में। बिल्कुल टॉस के लिए आना है। इसी बीच एक और सिंगल। हर ओवर में बड़े शॉट्स देखने को मिले हैं। राजा के पहले ओवर में 15 रन आए थे, लेकिन उस ओवर की तुलना में ये ओवर अभी तक तो अच्छा घटा है। हालांकि शुरुआत और उतनी अच्छी नहीं थी इस ओवर की। ये आप देख सकते हैं कि ग्रैंड एंट्री होती हुई जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं बीसीसी के, इस मर्तबा उछाला है और सोहेल शेख आउट। उजैर नाचन, शमून खोत, जिया दिवकर, नबील खोत। ऐसा लग रहा है कि इसके बाद एक नुमाइशी मैच है क्या? जी हाँ, डोहले B40+ बनाम BCC 40+ लेजेंड्स के बीच में मुकाबला रहेगा। और सचिन गोडविंदे साहब को भी हम एक्शन में देखेंगे। दानिश शेख, तुकाराम गोडविंदे सब तैयार है। मुकेश जाधव। ऑफर तो मुझे भी थी लेकिन मैंने नहीं कहा। अब भी पूछने आया था जिया दिवकर। जाना चाहिए आपको, इस मैच में खेलना चाहिए। 35 पर पहला झटका लगा है। नए देखिए बल्लेबाज तनवीर। अजय गरत मुंह के साथ हाथ पैर भी सलामत चाहिए कमेंट्री करने। वैसे सिद्दीक सर एक अच्छे गेंदबाज रहे हैं। जबरदस्त पटकी हुई गेंद, तीखा बाउंसर। अजय सर, सिद्दीक सर को मालूम है कमेंट्री खेलने से अच्छा है कमेंट्री बॉक्स में अगर गेंद आती है और पकड़ते हैं तो पैसे लूट सकते हैं। नहीं दीपक, आपकी समझ होंगी, कई सालों तक ओपनिंग भी किया हूं और कई सालों तक ओपनिंग गेंदबाजी भी किया हूं। सोहम गुलबी चौथे ओवर में गेंदबाजी करते हुए, बल्कि शुभम है। क्रैकिंग शॉट लॉफ्ट कर दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, शानदार सिक्सर। बुलेट लग रहा है, ये बुलेट निकली है बल्ले से। आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को खेला है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, 4 रन, 6 रन। एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स खेले हैं इस पारी में बंटी जोशी ने। 31 पर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 11 गेंदों का सामना किया है बंटी ने। टीम का टोटल 41, एक विकेट के नुकसान पर एक बड़े टोटल की तरफ अग्रेसर दानिश 11 आरसीसी पेट। इस बार सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, पुल करने का प्रयास था, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी है। डीप में फील्डर मौजूद, एक से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर 42, एक विकेट के नुकसान पर। तनवीर शेख वन डाउन खेलने के लिए आए हैं, एक और विस्फोटक बल्लेबाज। और अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है उनके लिए, क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी नींव रखी है और आते ही अपने हाथ खोल सकते हैं तनवीर। अब यहां से केवल 9 गेंदें पारी में शेष है। शुभम की अगली गेंद, स्विंग किया ऑन साइड में, फील्डर है डीप में, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, बेहतरीन कैच। ट्रॉफी एक नुमाइशी मुकाबला है, पहले नुमाइशी मैच रहेगा। यस, 4-4 ओवर का मैच रहेगा। बीसीसी लेजेंड्स और
डोहले बी लेजेंड्स के बीच में। उसके बाद BC4 के लिए अबरार डीओ फैम टीम, डीओ स्पोर्ट्स के कैप्टन और वैभव फैम टीम स्वयं 11 के कैप्टन तैयार है। सफलता प्राप्त की है गेंदबाज शुभम ने। नंबर 4 पर नमित पगड़े। नमित पगड़े को कई बार हमने सलामी बैटर के तौर पर देखा है, आज 4 नंबर पर आए हैं। आते ही स्विच हिट लगाने का प्रयास, तेज निकल गई गेंद, थोड़े से लेट हो गए बैटर। अच्छी गेंदबाजी। सही पकड़े हैं नमित पकड़े को। बड़ा शॉट लगने के बाद गेंदबाजों ने वापसी तो की है, हमने देखा इससे पहले भी पिछला ओवर जब राजा के विरुद्ध आक्रमण हुआ था उन्होंने वापसी करके दिखाई। इस बार इंप्रोवाइज तरीके से हुक किया है, शानदार शॉट, गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। उछल कर खेला हुआ स्ट्रोक। ये सयाम मुल्ला खेलने आए हैं या खोपड़ी चलाने आए हैं? समीर ठाकरे आणि संजय ठाकरे ही जोडी या ठिकाणी जोडली गेली. डोली ट्रॉफीच्या वतीने दोघांचंही सहर्ष स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम. 4 ओवर की समाप्ति. दानिश 11, दानिश शेख फैम टीम आरसीसी पेट ने बनाए कुल मिलाकर 46 रन, 46 डेथ ओवर. जिगरा चाहिए डेथ ओवर के लिए. गोल्डमैन रुपेश यादव जी ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में. डेथ ओवर में नैन गुलवी आए हैं. सैंडी पहुंच चुके हैं, वेलकम. नैन गुलवी सामना करेंगे. बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की है अभी तक बंटी जोशी ने. गुड्डू जोशी 32 आणि विवेक जोशी या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांचं देखील स्वागत. दोघांनी विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचे. बंटी जोशी जोश भरी बल्लेबाजी, होश भरी बल्लेबाजी. डेथ ओवर की शुरुआत. नैन गुलवी जोशी को स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, बिल्कुल डीप स्क्वाड एक पर आउट हो गए जोशी. संपर्क काफी अच्छा था। ग्यारह दुनी 22 राजा एक साथ 40+. बंटी जोशी आणि विवेक जोशी यांना विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचं. आपलं या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. शेरू दिवकर, शमून खोत, उजैर नाचन, नबील खोत, सयाम मुल्ला मेंटोर बन के आए. अच्छी वापसी इस मैच में आई वज्रेश्वरी निंबवली के गेंदबाजों द्वारा. नयन को सफलता मिली है, बड़ी सफलता. नैन खींच के मारा है, गजब शॉट है, चाबुक, 6 रन. वाकई वास्तव में बड़ा हिट मारा है. वास्कर ने शॉट खेला है कसकर. शॉर्ट पिच गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए सिक्सर से अपने पारी का आगाज किया है और टीम का टोटल 50 के पार, 52 रन स्कोरबोर्ड पर. रातों के कातिल आरसीसी पेट मैदान में फिर चले मैदान के बाहर, उड़ाया लॉन्ग ऑन पे 6 रन.
छक्के निकलते हुए वास्कर के बल्ले से। पहले शॉर्ट पिच गेंद, उस पर तगड़ा प्रहार और अब की बार आगे रखने का प्रयास, लेकिन कुछ ज्यादा ही आगे रख बैठे थे गेंदबाज नयन। लेंथ को कॉम्पेंसेट करने का प्रयास था, वहां पर गलती हुई और उसका पूरा फायदा उठाते हुए अविनाश वास्कर, जबरदस्त बल्लेबाजी। ये वास्कर है या रनकर है? दो में दो ठोक डाले, दबाव, ट्मेंडस प्रेशर नयन गुलवी के ऊपर। नयन गुलवी, एक और भिंगड़ी, 6 रन। नयन मिल गई है तो मनवामा कतक वह करी। अब क्या करे नयन, 3 गेंदों पर 3 ठोक डाले हैं अविनाश ने, गेंदों का विनाश करते हुए। यह भी स्लॉट में डाली हुई गेंद थी और फिर से पूरा ताकत का इस्तेमाल, टाइमिंग गजब की, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस बार जड़ दिया है एक और छक्का। दानिश शेख साहब बहुत ही खुश है, काफी प्रसन्न है यह बल्लेबाजी देखने के बाद। हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का इनाम उनकी ओर से। कमाल की बल्लेबाजी, भिंगड़ी था और जोश तो सब तरफ है। बीसीसी 40+ वेटरन्स क्रिकेटर भी काफी जोश में नजर आ रहे हैं। सबून त्या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांचे देखील सर्च स्वागत। डोहले के एच ग्राउंड में छक्कों की मूसलाधार बारिश होती हुई। नयन गुलवी करे तो क्या करे, ये आप देख सकते हैं। बीसीसी 40+ तैयार होती हुई। शमुन कोत, शेरू दिवकर, पप्पू दिवकर, पापा सुसे, अब्दुल अजीज मुल्ला भी है। एक ये नहीं रुकने वाले लगता है, बहुत दूर तारामंडल में और मैदान के बाहर भी। चौथा छक्का, 4 पे 4 चकरा गए नयन। नयन के समझ में नहीं आ रहा है कि किससे नयन मिलाए हैं। दानिश शेख साहब के खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों कहा जाता है आरसीसी पेट को रातों के कातिल। पावर हिटिंग, क्लीन हिटिंग, स्कोर देखिए जरा, 70 पर पहुंच चुका है। एक गेंद पारी में शेष, क्या 5 में 5 लगेंगे? पप्पू दिवकर आए हैं दूसरा। क्या कमाल की बॉलिंग की थी, हैट्रिक मिस हो गया था। एक और, ओ माय गॉड, ये सबसे लंबा सिक्स लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ दी ढोले ट्रॉफी। तालियां होना चाहिए वास्कर के लिए। 5 पे 5। जी हाँ, एक से बढ़कर एक, वो भी अद्भुत बल्लेबाजी, आतिशी विस्फोटक विध्वंसक बल्लेबाजी अविनाश वास्कर द्वारा। 5 गेंदों में लगातार 5 छक्के लगाकर पारी को किया है फिनिश। कुल रन संख्या 76 और 77 रनों की बड़ी चुनौती 5 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए। देखिए किस तरह से ये बल्लेबाजी रही है अविनाश वास्कर की। पहली शॉर्ट पिच गेंद मिली थी, पुल करते हुए छक्का, उसके बाद ओवर पिच गेंद पर बिल्कुल सामने छक्का जड़ा था। सामने काफी बेहतरीन खेले हैं, लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बड़े बड़े प्रहार किए। ये एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने तान दिया था। देखिए हम टॉस के लिए जा रहे हैं, ये 5 सिक्सर दिखाए जा रहे हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज बीसीसी आयरन मैन रेयान सूसे को भी लाई है और छुपा रुस्तम विकेट कीपर जिया दिवकर। आई वज्रेश्वरी निंबवली के सामने 77 की चुनौती है और अब हम चलेंगे दीपक सुतार के पास सीधे टॉस बॉक्स में टॉस के लिए। अजय गरत, रिक्वेस्ट है कि उस मैच की कमेंट्री हमको करना है, नुमाइशी मैच की। तो मैं चाहूँगा कि इस इनिंग में योगी और मजर खान इस मैच को पूरा करें। थँक्यू सो मच कॉम्बॉक्स। बीसीसी बोरिवली 40+ आणि ढोले बी 40+ यांच्यामध्ये पुढील सामना, त्याचा आपण नाणेफेक करणार आहोत। दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे। ढोले ट्रॉफीच्या वतीने पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। आज या स्पर्धेचा तिसरा दिवस, तिसरी रात्र। सलीम शेख ढोले बी 40+ टीमचे कॅप्टन जोडलेले आहेत। बीसीसी बोरिवली टीमचे कॅप्टन आपण देखील टॉस बॉक्समध्ये यायचे। समीर ठाकरे आणि संकेत ठाकरे यांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे। यांच्या शुभ हस्ते आपण या मॅचचं नाणेफेक करणार आहोत। संजय ठाकरे आणि समीर ठाकरे, बीसीसी बोरिवली टीमचे कॅप्टन आपण देखील टॉस बॉक्समध्ये यायचे। 4 ओव्हरचा सामना असेल।
लवकर यायचे बीसीसी बोरिवली. चार ओव्हरचा सामना असेल. सध्या चर्चा सुरू आहे की 40 प्लेचा सामना होणार आहे. सर्वांची इच्छा आहे की 8 ओव्हरचा सामना, आणि जर तो ठेवला तर सकाळचे 5 वाजतील. त्यामुळे हा सामना 4 ओव्हरचाच असणार आहे. बोरिवली टीमचे कॅप्टन शेवटचा पुकार असेल, लास्ट कॉल. बोरिवली के टीम के कैप्टन बीसीसी बोरिवली, आपको टॉस बॉक्स में आना है, जल्दी आना है. सलमान भाई. टॉस बॉक्स मध्ये ढोले बी 40 प्लस टीमचे कॅप्टन जोडलेले आहेत, सलीम शेख आणि त्याचबरोबर सचिन दादा देखील जोडले गेलेत. बीसीसी बोरिवली टीमचे कॅप्टन शबून खोत या ठिकाणी जोडलेले आहेत. आपण समीर ठाकरे यांच्या शुभास्ते नाणेफेक करणार आहोत. एकीकडे ढोले बी, दुसरीकडे ढोली ट्रॉफी हे नाणं बनवलेलं आहे. कॉल असेल सचिन दादांचा, कॉल असेल ढोले ट्रॉफी असं कॉल आहे. ढोले बी आलाय, म्हणजेच बीसीसी बोरिवली टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलेले, आणि टॉस जिंकलेल्या कॅप्टनला आपण हे थम्सअप देणार आहोत. कॅप देखील दिली जाते. प्रतीक पाटील फॅशन हाऊस यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलेली. आणि थम्सअप आज खुश तुफानी करते, आणि तुफानी होईल या 40 प्लेच्या सामन्यामध्ये. अभिनंदन. जास्त काही चर्चा होणार नाही, आपण फक्त निर्णय ऐकणार आहोत. टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करना चाहेंगे. क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? अभी सचिन ने किया है तो सचिन का तो कोई बड़ा नाम है, और उसने जो भी किया है बहुत दिल से किया है. और ये सचिन के लिए एक नई टूर्नामेंट की उसने यहाँ पे ओपनिंग की है उसके एरिया में, और बहुत हमारे एरिया के लिए बहुत खुशी की बात है. और सचिन एक ऐसा आदमी है जो वो दिल वाला आदमी है, और बहुत लोगों के लिए एंजॉयमेंट करने वाला आदमी है, और हम भी उसके साथ में आज एंजॉयमेंट करेंगे. थँक्यू सो मच. दोन्ही कॅप्टनच्या कॉम्बॉक्सच्या माध्यमातून खूप साऱ्या शुभेच्छा. जाऊया आपण कॉम्बॉक्स मध्ये. थँक्यू. थैंक यू सो मच दीपक सुतार. दूसरी इनिंग की यहां पर शुरुआत होते हुई बंटी जोशी, पहली गेंद उछाल दिया गेंद को वहां पर, और गेंद जाती हुई इस वक्त बाउंड्री के पार. धमाकेदार शुरुआत यहां पर कर दी हुई. पहली गेंद के ऊपर राजा गुलवी के बल्ले से ये बड़ा हिट आता हुआ लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया, और गेंद चली गई इस बार बाउंड्री के पार. 6 रन. ना हम कम है ये बताते हुए राजा गुलवी, क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया है पहली गेंद के ऊपर. लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया, और गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर. पहली इनिंग जिस तरह से रही थी योगी जी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही है. फिनिशिंग टच दिया वहां पर अविनाश वास्कर ने. जबरदस्त सुरुवात मात्र या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो राजाच्या वतीनं. आणि राजांनी सांगितलं की तुम शेर है तो हम भी सवा शेर है भाई. 77 धाबांचं लक्ष्य समोर, आणि पहिल्या चेंडूवरती शेरकरांना आपल्या डावाला सुरुवात केली. आणि तसं जर आपण पाहिलं तर या सत्रामध्ये राजा चांगल्या फॉर्मात आहे, चांगला टचमध्ये आहे, परंतु आय थिंक त्याच्या पायाला क्रॅम्प्स आलेले आहेत. ही चांगली बाब नाहीये आई वज्रेश्वरी निंबवली संघासाठी. जी बिल्कुल, पहली गेंद के ऊपर सिक्सर जरूर लगाया है राजा गुलवी ने, लेकिन उसके बाद अब तकलीफ में नजर आते हुए, क्योंकि क्रैम्प्स उनके पैरों में आ चुकी है. थँक्यू कॉम्बॉक्स. आपण काही सन्मान मुख्य व्यासपीठावर पार पडणार आहोत. विवेकजी जोशी यांना सन्मानित करणार आहोत. रिजवान शेख यांना विनंती असेल की आपण आपले शुभास्ते त्यांना सन्मानित करायचे. ढोली ट्रॉफी 2026 आज स्पर्धेचा तिसरा दिवस. आज ओपन ग्रामीण टीम खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळतील. मुख्य व्यासपीठावर आपण सन्मान करणार आहोत विवेक जोशी यांना. रिजवान शेख यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभास्ते त्यांना सन्मानित करायचे. ही मायेची शाल, प्रेमाचं प्रतीक असलेलं फुलांचा गुच्छा, आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन विवेक जोशी यांना सन्मानित केलं जातं. त्यानंतर आपण गुड्डू जोशी यांना देखील सन्मानित करणार आहोत.
ऑन स्क्रीनवर आपण गुड्डू जोशी यांना पाहू शकता. त्यांचा देखील सन्मान आणि सत्कार केला जाईल. रिजवान शेख यांना मी पुन्हा विनंती करेन की आपण त्यांना सन्मानित करायचे. RCC पेट टीमचे ते ऑनर आहेत विवेक जोशी आणि गुड्डू जोशी. खूप दूरवरून पडगा क्रीडानगरीमध्ये आपण जोडल्यात. आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. जाऊया मॅचकडे. थैंक यू दीपक सुतार. फिर से एक बार खेल की शुरुआत हुई, लेकिन इस बार बंटी जोशी की ये जो गेंद रहे थे लेग स्टंप को मिस करती हुई ये गेंद और वाइट का इशारा आता हुआ एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ 7 पर स्कोर. मात्र मॅच मध्ये या मजा येणार आहे, त्यात काही शंका नाही आहे. कारण निंबोली संघ सुद्धा आपण जर पाहिलं तर त्याच कॅलिबरीचा आहे आणि सुरुवात तर राजाने चांगली केलेली आहे. जी बिल्कुल, और फिर से गेंद को उछाल दिया है और इस बार तो तारामंडल से गेंद होती हुई बाउंड्री के पार गई है. पहले ओवर में ही 2 धमाके कर दिए राजा गुलवी के बल्ले से. 2 बेहतरीन सिक्सर आते हुए राजा गुलवी ऑन फायर. जबरदस्त अप्रतिम शॉट सिलेक्शन पाहू शकाल या ठिकाणी. हो, थोडीशी आपण जर पाहिली तर बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू होता, बॅटच्या स्लॉटमध्ये, आणि पाहू शकाल उंची सुद्धा मात्र या फटक्याला जास्त मिळाली आणि चेंडू सरळ लँडिंग झालाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. वेगवेगळ्या अँगलला तुम्ही ऍक्शन रिप्ले पाहू शकाल. का बॅटचा स्पीड आहे, वाह, राजा ने बजा दिया बाजा. जी बिल्कुल, जिस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए राजा गुलवी एक अलग ही मूड में वो नजर आ रहे हैं. आणि त्याचमुळे तर आपण पाहतो की मजर या ठिकाणी राजा गुलवी ॲज अ ओपनर म्हणून या ठिकाणी खेळण्यासाठी मात्र पुढे आलाय. आपण अनेकदा पाहिले की राजा मिडल ऑर्डरला कधी कधी खेळण्यासाठी येत असतो, परंतु आज संघाची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली, आपल्या गावाची जबाबदारी स्वीकारली आणि सलामीला येत असताना मात्र पहिले 2 चेंडूवरती 2 षटकार आणि संघाची धावसंख्या आता मात्र पाहू शकाल पुढे जात असताना 13 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. जी बिल्कुल योगी जी, क्योंकि टारगेट भी तो बड़ा है, 77 रन बनानी है. यही देखते हुए अपने आप को मोर्चे पर लगाए ओपनिंग के लिए आए हैं राजा गुलवी. आई वज्रेश्वरी निंबोली मंचा गुलवी फैम टीम है. आणि दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर दानिशभाई शेख फेम टीम RCC पेठ. यानंतर तुम्हाला 40+ एक एक्झिबिशन सामना पाहायला मिळणार आहे. ढोले विपक्ष BCC बोरिवली अशी लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि त्याच्यानंतर सिटी फॉर्मॅटमधील पहिला सामना DO स्पोर्ट विपक्ष स्वयं, दोन्ही टीम आपण रेडी राहायचं आहे. बंटी जोशी, बंटी की ये गेंद फिर से गेंद जा रही है. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले इस बार वहां पर, और ये तीसरा सिक्सर आता हुआ इस ओवर में राजा गुलवी के बल्ले से. वाह, अविनाशच्या पाठमधून आपण लागोपाठ 5 चेंडूवरती 5 षटकार पाहिले होते आणि दुसऱ्या इनिंगचा आपण विचार केला तर धामाचा पाठला करत असताना राजा गुलवीने मात्र मागील 3 चेंडूवरती 3 ठोकल्यात षटकार. आणि याच्यावरून आपण म्हणू शकतो की मजार राजा लय मध्ये आहे. टिक फॉर टैक, जैसे को तैसा जवाब देते हुए राजा फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन इस बार देखना है कि अलाउंड द ग्राउंड गेंद को खेल दिया. थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज. इस बार देखना है कि तीसरे एम्पायर की तरफ जाते हुए एम्पायर जतिन बोयाल. जरूर पहिली धाव मात्र अगदी वेगाने पूर्ण केली होती. त्याच्यानंतर पाहिलं आपण अगदी वाडी श्लॉंगवरती थोडीशी मिस्टेक घडली गेली आणि त्याच्यानंतर दुहेरीचा प्रयत्न फलंदाजाने जरूर केलाय, परंतु आता मात्र नॉन स्ट्राईक इन एंडला आता मात्र जो फलंदाज आहे त्याची बॅट ग्राउंडेड आहे की नाही हे आता मात्र पाहावं लागेल. आणि मात्र टीव्ही फनचा आता मात्र ठिकाणी चेक करतायत. फलंदाज सेफ आहेत, 2 धावा कंप्लीट आणि या 2 धावेच्या अनुषंगानं संघाची धावसंख्या पुढे जात असताना एकूण बिनगडी बाद 21 धावा. रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन रही थी वहां पर. सही तरीके से तो मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को, बल्ले के बीचों बीच लेकर नहीं खेल पाए थे वहां पर राजा गुलवी. अलाउंड द ग्राउंड गेंद चले गई थी कारपेट द्वारा, लेकिन तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया वहां पर राजा गुलवी ने और 2 रन स्कोर में जुड़ते हुए पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ और अच्छा टोटल अब तक बना लिया है 21 पर स्कोर. ओ इस बार देखने वहां पर बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की ये गेंद और वाइट. क्या बात है, मेरे ख्याल से रविश मोमिन ने बाउंड्री के बाहर
कैच पकड़ा है, क्या बात है। यस, देखना है कि डीआरएस वाइड गेंद के लिए यहाँ पर डीआरएस की मांग की गई है। इट्स फेअर बॉल. निगल बॉल आणि पाहू शकाल या ठिकाणी धावसंख्या स्थिर आपण पाहू शकाल. बिनगडी बाद 21 धावा पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी प्रगती पथावरती सुरू आहे. 77 धावांचं लक्ष्य समोर आणि अजूनही विजयासाठी आपण इथून विचार केला तर 56 धाब्यांची अजूनही आवश्यकता टीम आई वज्रेश्वरी निंबवली संघाला. इस बार देखना है वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्लांस किया इस गेंद को, डिप फाइनली की दिशा में इस बार गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। पहला ओवर जो जिस तरह से रहा है योगी जी, वो बहुत ही बेहतरीन रहा है निंबोली के लिए। निश्चितपणे थोडीशी आपण पाहिली की शेवटचा बॉल पूर्णपणे खराब लेंथ होती. फुल टॉस फक्त तिथे दिशा दाखवली फलंदाज राजन आणि चेंडू मात्र वेगाने निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार आणि दानिश भाई शेख यांचे आता हृदयाचे ठोके वाढलेले आहेत. कारण पहिल्या षटकामध्ये पाहिलं तर या ठिकाणी सुरुवात निंबोली संघाने चांगली केलेली आहे. कुठला विकेट्स गमावलेला नाहीये आणि एकूण 25 धावा या ठिकाणी गोलंदाज बंटी जोशीने खर्च केल्या आणि येणाऱ्या आता मात्र पुढील आपण 24 चेंडूचा खेळ पाहिला तर 24 चेंडूमध्ये आता मात्र विजयासाठी 52 धाब्यांची गरज. मॅच ऑन. जी बिल्कुल, पहला ओवर खर्चीला और महंगा ओवर साबित हुआ है बंटी जोशी का। 25 रन खर्च किए उन्होंने, लेकिन अब बचे हुए 4 ओवर में 24 गेंदों में यहाँ से 52 रन, 52 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जब वास्कर 5 गेंदों पर 5 सिक्सर लगा रहे थे, दानिश भाई बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन पहले ओवर में बंटी जोशी ने जो 25 रन खर्च किए, कहीं ना कहीं अब उनके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि क्रिकेट का खेल है, 4 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है, काफी क्रिकेट बचा हुआ है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिली है आई वज्रेश्वरी निंबोली को। चला दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करतो आपण. या ठिकाणी दुसरा पॉवर प्लेचा खेळ असेल अगदी हायवे एंड करून आता मात्र या षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज जिशान शेख. राज्याच्या सोबतीला पाहिलं तर फलंदाज नितीन गुलवी आहे. एका बाजूला राजा गुलवी तर दुसऱ्या बाजूला नितीन गुलवी. राजा गुलवीने तर आपला काम चांगल्या प्रमाणे इथे चोख बजावला आहे, परंतु आता नितीन त्याला चांगली साथ देणार की इथे मात्र त्याला तो स्ट्रायकिंग एंडला घेऊन येणार की स्वतः आक्रमणाला इथे सुरुवात करणार. पहिला बॉल पुलरले तो डाऊनसाइडला टर्न केला, अगदी फ्लिक्सचा अंदाज, चेंडू चालला अगदी स्फेअर लेगकडे. सिंगल धाव ते मात्र पूर्ण गेली. पहिल्या चेंडूमध्ये सिंगल नितीनच्या बाटमधून निघाली, स्वतःच्या डाबाला त्यांनी सुरुवात केली आणि सिंगलच्या वतीने संघाची धावसंख्या जात असताना पुढे 26 या आकड्यावरती. थोडं आपण पाहतो की निंबोली संघाचा डगआउट अजूनही मात्र या ठिकाणी रिलॅक्स आहे, कारण ज्याप्रमाणे त्यांना सुरुवातीची आवश्यकता होती ती सुरुवात राजाने आपल्या संघाला प्राप्त करून दिलेली आहे. मंचाशेट गुलवी फेम टीम सध्या आपण पाहतो बॅटिंग करत असताना धाबांचा पाठलाग करतोय. 77 धाबांचा जबरदस्त यॉर्करचा प्रयत्न मजर आणि त्या यॉर्करवरती पूर्णपणे त्या ठिकाणी राजानं चेंडूला सन्मान चांगल्या प्रमाणे दिलाय. जी बिल्कुल, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर। जिशान शेख को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया ओवर नंबर 2 में, और इस बार विकेटों के बीच में बिल्कुल गेंद को रखा था, अपने विकेट को कवर करके इस गेंद को खेला वहां पर राजा गुलवी ने। हालांकि रन नहीं ले पाए इस गेंद के ऊपर। चांगली सुरुवात जिशानच्या वतीनं. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट येतोय, ओव्हर पिच बॉल, फटका चांगला पाहायला मिळतोय, परंतु लॉंग ऑनवरती फिल्डर तैनात. चांगलं क्षेत्ररक्षण, म्हणजे ज्या धाबा बंटी जोशीनं पहिल्या षटकामध्ये खर्च केलेल्या आहेत त्या धाबा आता मात्र दुसऱ्या पॉवर प्लेमध्ये जिशान शेख आता मात्र या ठिकाणी रिकव्हर करण्याचा प्रयत्न करतोय. जी बिल्कुल, वही काम करते हुए जिशान शेख पहली 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए उन्होंने। पहले ओवर में जो बहुत ज्यादा रन बन चुके थे, रनों की गति को रोकते हुए यहाँ पर जिशान चांगली लाईन त्याने मेंटेन केलेली आहे. चांगल्या टप्प्यावरती सध्या तो मात्र कामगिरी करतोय. ओ पिकअप शॉट, काय फटका खेळलाय आणि या ठिकाणी गोलंदाजला दिला झटका नितीन गुलवीनं 6 धावांचा. वाकई में बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आता हुआ नितिन गुलवी के बल्ले से। लेग स्टंप पर ये गेंद रही थी और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर इस बार गेंद को उड़ा दिया है 6 रनों के लिए। पहले ओवर में जिस तरह से राजा बल्लेबाजी कर रहे थे, अब यहाँ पर राजा का अच्छा साथ देते हुए नितिन गुलवी के बल्ले से भी एक धमाका होता हुआ गेंद चलेगी इस बार सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। जबरदस्त फटका मात्र या ठिकाणी नितीनच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता दोन्ही एंडने मात्र आग लागलेली आहे असं म्हणा हरकत नाही. हो दिल स्कूप, फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि हा स्ट्रोक मात्र खेळत असताना अंगलिकी आलाय फलंदाज नितीनच्या आणि पाहू शकाल पहिला धक्का लागत असताना या ठिकाणी आई वज्रेश्वरी निंबवली संघाला.
जी बिल्कुल, विकेट वहां पर गिरता हुआ नितिन गुलवी इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए स्कूप करने की कोशिश रही थी वहां पर उनकी, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे। देखिए पिछले गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था नितिन ने, क्या अपेक्षा थी योगी जी इस तरह का स्ट्रोक खेलने की? मी तर म्हणतो की नितीनकडे या सरळ बॅटने अगदी या चांगले स्ट्रोक होते, परंतु काहीतरी त्याने इम्प्रोवाइज स्ट्रोक करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणताना की आली अंगावर आणि घेतली सिंगावर. या फटक्याची मात्र अजिबात गरज नव्हती, परंतु काहीतरी प्रयोग करण्याचा प्रयत्न नितीनने केला आणि अखेर आपल्या संघासाठी फक्त त्याने 7 धावांचं योगदान दिलं आणि त्याच्यामुळे आता मात्र नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय. तिसऱ्या क्रमांकावरती शुभम गुलवी आणि शुभमला आता मात्र शुभ सुरुवात करावी लागेल जर आपल्या संघाचं अस्तित्व तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये टिकून ठेवायचं असेल तर. यस, शुभम गुलवी, अब ये दोनों भाइयों की क्या तबाही यहाँ पर देखने को मिलेंगी। राजा गुलवी तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अब उनका साथ देने के लिए उनके भाई शुभम गुलवी आते हुए। आणि दोघेही चांगल्या फॉर्मात आहेत. मागील 2-3 वर्षाचा आपण विचार केला तर दोघांनी आई वज्रेश्वरी निंबोली संघासाठी चांगला क्रिकेट केलेला आहे, परंतु आज RCC पेठ संघासमोर कशा रीतीने मात्र ही दोघांची कामगिरी आपल्याला स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळू शकेल. जिशान पुन्हा एकदा पाहू शकाल अगदी पॉईंटच्या डोक्यावर खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू सरळ चला विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल आणि दुसऱ्या पॉवर प्लेचा जर आपण खेळ पाहिला तर कुठेतरी इथे या RCC पेठ संघानं बाउन्स बॅक केलाय. खरोखरच जिशानचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल, कारण या षटकामध्ये फक्त धाबा खर्च केला जिशाननं 8 आणि महत्त्वपूर्ण एक विकेट्स नितीनच्या रूपाने त्याने प्राप्त केली आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 77 धावांचा पाठलाग करत असताना या ठिकाणी निंबोली संघाने आतापर्यंत धावा जोडलेल्या आहेत धाव फलकावरती 33. म्हणजे येणारे 18 बॉल अजूनही शिल्लक आणि 18 बॉल मध्ये विजयासाठी 44 धाबींची आवश्यकता. जी बिल्कुल, 3 ओवर का खेल अब यहाँ से बचा हुआ और जीतने के लिए जो रन चाहिए यहाँ से 44 रन अब चाहिए, 44 रन चाहिए। देखिए राजा गुलवी और शुभम गुलवी सिर्फ ग्रामीण क्रिकेट में नहीं बल्कि सिटी क्रिकेट में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका रहता है। कल जिस तरह से राजा गुलवी ने अपना मैच जीता है सिटी क्रिकेट में विहान इंटरप्राइजेस से खेलते हुए, लेकिन अब यहाँ पर अपने गांव की लड़ाई लड़ते हुए एक बड़े टारगेट को चेस करते हुए यहाँ पर आई वज्रेश्वरी निंबोली 77 रन बनाए हैं, यहाँ पर 77 रनों का टारगेट दिया है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत यहाँ पर दिलाई थी, पहले ओवर में एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला, लेकिन उसके बाद जीशान शेख ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, एक सफलता अपनी टीम को दिलाई और सिर्फ 8 ही रन खर्च किया उन्होंने। परंतु सध्या आपण सामन्याचा विचार केला तर अगदी नेट टू नेट फाईट सुरू आहे. दोघांची कामगिरी आपण जर आतापर्यंत पाहिली तर अगदी समान समान कामगिरी आपण म्हणू शकतोय, परंतु या सामन्यामध्ये जो 1% सरस कामगिरी करेल तोच संघ मात्र या सामन्यामध्ये जिंकू शकेल. मग RCC पेठ संघ असेल की आई वज्रेश्वरी निंबोली संघ असेल. या मॅच नंतर पुढील जो सामना आहे एक्झिबिशन मॅच 40+ बोरिवली आणि ढोले, आणि त्या सामन्यादरम्यान कुठलाही फलंदाजाने जर सिक्सर हॅट्रिक कंप्लीट केली तर मात्र आमचे सहकारी समालोचक सिद्दीक भावे सरांच्या वतीनं त्या खेळाडूसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे. क्या बात है। अरबाज शेख को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। ओवर नंबर 3 में आते हुए शहबाज को बुलाया गया है। अभी भाई त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन असताना पण आपलं या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत असेल. आणि या दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन होत असताना सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व आदरणीय संदीपजी काठोले यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आपलं या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत आहे. पहली गेंद वहां पर शहबाज शेख की और पहली गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया है राजा गुलवी का। बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ राजा गुलवी बैक टू पवेलियन। जरूर आता मात्र खेळाडू कक्षामध्ये थोडंसं शांतमय वातावरण आपण पाहत आहोत, कारण मोठी विकेट्स मात्र या ठिकाणी RCC पेठ संघाने प्राप्त केली. आणि दरम्यान या ठिकाणी पाहू शकाल SK ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष आणि विद्यमान ग्रामपंचायत वापलीचे सदस्य सन्माननीय संदीपजी काठोले साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. त्यांच्या सोबतीला त्यांचे लाडके सुपुत्र आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं ढोले ट्रॉफी 2026 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. सुस्वागत. बड़ा विकेट वहां पर हासिल किया है पहली गेंद के ऊपर शहबाज शेख ने। राजा गुलवी जो RCC पेट के लिए खतरा बने हुए थे, उनका विकेट यहां पर हासिल किया है। 2 विकेटें अब यहां पर गिर चुकी है। नए बल्लेबाज अब आए हैं अक्षय भोईर। सुरुवात तर चांगल्या प्रमाणे केली, परंतु त्या सुरुवातीसाठी आपण विचार केला तर सातत्य मात्र राजा गुलवी टिकून ठेवला शकला नाहीये. आणि जर आपण नेहमीच पाहतो की या पहिल्या इनिंगमध्ये जर एखाद्या संघाने जर मोठा लक्ष उभारला
तर मात्र त्या धाबांचा पाठलाग करत असताना एक मानसिक दडपण निर्माण होत असतो आणि त्या दडपणाच्या अखेर इथे मात्र निंबोली संघाने आतापर्यंत 2 महत्वपूर्ण विकेट्स गमावले. हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ ला चुके हैं मोती महल के आबिद भाई। वेलकम आबिद भाई, आपका भी स्वागत है। अक्षय भोईर नए बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है शहबाज ने। आते साथ वहां पर गेंद को फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर। आओ देखा ना ताओ देखा, आते साथ हाथों को खोलते हुए और गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गेंद चले गई है दन दन आते हुए 6 रन। त्यांचं करूया आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि आपण जर इकडे चालू सामन्याकडे लक्ष वेधलं तर मात्र फलकावरती एकूण जर संघाची धावसंख्या पाहिली तर 39 धाबा लागल्या गेल्या. शुभम गुलवी आणि अक्षय भोईरची जोडी सध्या आपण या ठिकाणी पाहतोय. और इस बार अच्छा स्ट्रोक मोड़ दिया गेंद को ऑन साइड की दिशा में, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद है। एक सिंगल रन पूरा करते हुए अक्षय स्ट्राइक को रोटेट किया इस बार वहां बल्लेबाज ने। इस सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 40 पर। धावा चांगल्या पाहायला मिळतात परंतु या ठिकाणी शुभमला मात्र जास्त वेळ खेळपट्टीवरती काढावा लागेल. जर इथे धाबांचा तुम्हाला पाठलाग जर करायचा असेल 77 धाबांचा तर मात्र शुभमला या ठिकाणी एक चांगली इनिंग खेळावी लागेल. इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर शहबाज द्वारा। एक और सिंगल रन आता हुआ और इस सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 41 पर जा पहुंचा है। 14 गेंदें अब यहां पर बची हुई इस मैच में। 14 गेंदों में 36 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। जरूर आपण इथून मजर म्हणू शकतो की या मॅच अगदी 50-50 परिस्थितीमध्ये सध्या पाहतोय. कधी सामना झुकतोय आरसीसी पेठ संघाकडे तर कधी सामना झुकतोय आई वज्रेश्वरी निंबोली संघाकडे. कारण फटके सुद्धा चांगल्या प्रमाणे येत आहेत आणि गोलंदाज सुद्धा मात्र इथे या विकेट घेण्यासाठी सक्षम आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. फिर से वहां पर देखना है कि फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड में गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार गेंद चले गई है विकेटों के पीछे। लॉन्ग स्टॉप की दिशा में गेंद इस बार जाती हुई 4 रनों के लिए। जहां पर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज वहां पर तो स्ट्रोक को फिनिश नहीं कर पाए, बल्ले के टो पर जाकर गेंद लगी और नॉन स्टॉप की दिशा में गेंद निकल गई इस बार 4 रनों के लिए। चेंडूने हुलकावणी दिली त्या ठिकाणी. पाहू शकाल चेंडू पडल्यानंतर घरकान फिरला आणि चेंडू सरळ त्याला फाईन लेगकडे म्हणजे खेळायचं होतं अगदी मिड विकेट स्क्वेअर लेगला परंतु चेंडू गेला फाईन लेगकडे. परंतु रिझल्ट जो आहे तो मात्र निंबोली संघासाठी चांगला पाहायला मिळतोय. 4 धावा आता मात्र या ठिकाणी स्कोर कार्डमध्ये ऍड केल्या जातील आणि या 4 धावांच्या अनुषंगाने संघाची धावसंख्या 45 आकड्यावरती पोहोचली गेली. बराबरी पर चल रहा है मुकाबला योगी जी, और लग रहा है कि ये मैच जो है ना लास्ट गेंद तक जा सकता है जिस तरह से यहां पर अब बल्लेबाजी होती हुई। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, देखना शहबाज खुद गेंद की तरफ आते हुए और एक बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर शहबाज शेख द्वारा। अक्षय भोईर आउट होकर इस बार वापस लौटते हुए अपने फॉलो थ्रो में कैच को वहां पर समाप्त किया शहबाज ने। लेन चुकीची होती, फुल टॉस होती आणि त्याच्यावरती आय थिंक मोठा फटका अपेक्षित होता परंतु बॅटची ग्रीप हातामध्ये फिरली आणि पाठमोऱ्या जात असताना गोलंदाज ओहो सर्व राग त्या झेलवरती काढलाय. एवढ्या जोरानं मात्र चेंडू तो धरणीवरती त्याने आपटलाय. पूर्ण ऍक्शन रिप्ले तुम्ही पाहू शकाल. परंतु विकेट्स फार महत्वपूर्ण होती आणि ते विकेट्स अक्षय भोईरच्या रूपाने या ठिकाणी साईबाजनं आपल्या संघाला प्राप्त करून दिली. तिसरा धक्का लागला टीम आज वज्रेश्वरी निंबवली या संघाला. सुरुवातीला आपण पाहिला नितीन गुलबी बाद झाला, त्यांनी 7 धावांचं योगदान दिलं. त्याच्यानंतर राजानं सुरुवात चांगल्या प्रमाणे केली होती परंतु तो सुद्धा मात्र 22 धावांचं योगदान देऊन माघारी परतला आणि आता मात्र या ठिकाणी अक्षय भोईर इथे मात्र माघारी परतलाय. 11 धावांचं त्यांनी योगदान दिलेलं आहे आणि आता मात्र शुभमच्या सोबतीला नवीन फलंदाज युवी गुलवी इंडियन नंबर 5. चला फील्डिंग लगेच सेट करा. आरसीसी पेठ संघ करणं जास्त वेळ नाहीये मित्रांनो. यस, फील्डिंग तुरंत ही लगानी है आरसीसी पेठ। बंटी जोशी, शहबाज शेख, अरबाज शेख, साथ ही साथ सोहेल शेख, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। देखिए 4 ओवर के लिए सिर्फ 20 मिनट का वक्त है, इस बात का ध्यान देना है। अगर 20 मिनट से ज़्यादा वक्त लिया जाता है 4 ओवर के लिए तो फिर लास्ट ओवर में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के अंदर लाना होगा। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है योगी जी, और 12 गेंदों में अब यहाँ से जो रन चाहिए वो है 32।
यस 32 रन चाहिए. आणि आतापर्यंत आपण जर ओव्हर रेट जर पाहिलं या ठिकाणी तर 3 षटकांसाठी आरसीसी पेठ संघाने तब्बल 23 मिनिटांचा वेळ घेतलाय. म्हणजे असं वाटतं की शेवटच्या ओव्हरमध्ये आय थिंक एक फिल्डर तुम्हाला आतमध्ये आणावं लागेल, ज्याप्रमाणे तुम्ही वेळ खर्च केलाय. चला 12 चेंडू शिल्लक आणि 12 मध्ये आता विजयासाठी या ठिकाणी 32ची गरज. 16च्या धावगतीने आता मात्र इथून या ठिकाणी धाबा जोडल्या जाणार की शुभम आता मात्र या ठिकाणी विस्फोटक फलंदाजी करण्यासाठी ज्याला मात्र जाणला जातोय त्या आक्रमणाला तो मात्र या ठिकाणी सुरुवात करणार. चौथं षटक आणि चौथ्या षटकाला सुरुवात करतो या ठिकाणी गोलंदाज आरसीसी पेठ संघाच्या वतीनं मिस्टर फराज शेख. समोर आहे शुभम स्ट्रायकिंग एंडला. त्याच्या सोबतीला नवीन फलंदाज युवी गुलवी आलाय. हे सर्व युवी ब्रदर्स गुलवी ब्रदर्स आपल्याला या ठिकाणी या संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळत आहेत. आणि संघाचे पुरस्कृती सुद्धा पाहिलं तर मंचाशेठ गुलवी याने मात्र या संघाला या स्पर्धेमध्ये पुरस्कृत केलेला आहे. 12 बॉल आणि 12 बॉलमध्ये विजयासाठी 32ची गरज. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटला जागा बनवली आणि चेंडूला फेकून दिलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या पलीकडे या षटकाची सुरुवात शुभ केली शुभमनं. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ शुभम गुलवी के बल्ले से. फराज को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और लॉन्ग वे सफल होकर इस बार गेंद को फेंक दिया है. बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई. पहले ओवर में जिस तरह से राजा गुलवी बल्लेबाजी कर रहे थे, यहाँ पर शुभम गुलवी. बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह. जबरदस्त जबरदस्त मात्र इथे फाटका पाहिला आपण. चेंडूला येऊ दिला ऑफ स्टंपच्या अगदी बाहेर निघाला, शफल झाला आणि त्याच्यानंतर मात्र सभराक लगावली चेंडूवरती आणि लिहिल्या त्याच्यावरती 6 धावा कोरल्या होत्या. 11 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आणि 11 चेंडूमध्ये विजयासाठी निंबोली संघाला अजूनही इथून आपण विचार केला तर 26 धाब्यांची गरज. आणि षटकारा आपण जर विचार केला तर मात्र थोडा का होईना मात्र खेळाडू कक्षामध्ये थोडंसं आपण पाहू शकतो की आनंदाचं वातावरण निर्माण झालंय. चेंडूच्या आकाराबद्दल आता मात्र चर्चा केली जाणार. जर पंचांना वाटलं की चेंडू बदलण्याची गरज आहे तरच चेंडू बदलला जाणार, अदरवाईज तुम्हाला चेंडू नवीन दिला जाणार नाही, याची आपण नोंद घ्या. 11 बॉल 26ची गरज. सर्व काही सुरळीत आहे. पुन्हा मात्र आपण केल्याकडे लक्ष वेधूया. जबरदस्त सामना, हाय स्कोरिंग मजर. ज्याप्रमाणे धाबांचा चेस होणं गरजेचं आहे त्याप्रमाणे धाबांचा चेस सध्या सुरू आहे निंबोली संघाच्या वतीनं. जी बिल्कुल, यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे निंबोली के बल्लेबाज. भले ही बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेट गिर रही है, लेकिन जो आ रहा है वो सिक्सर लगा रहा है. जिस तरह से यहाँ पर अक्षय आए थे, उन्होंने सिक्सर के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी. साथ ही साथ राजा गुलवी ने पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था और शुभम गुलवी, उनके तो क्या ही कहने. रिवर्सचा फाटका बाहेर काढलाय. चेंडूची लाईन पाहू शकाल आपण या ठिकाणी चुकीची आहे. ऑफस्टम्पच्या बाहेर चेंडू मात्र या ठिकाणी हाताला गेली. पंचाचा वाईटचा इशारा पाहायला मिळतोय. आणि प्रत्येक फलंदाजा आपण विचार केला तर राजाच्या बॅटमधून पहिले आपण 3 षटकार. नितीन गुलवीने मारला 1 षटकार. शुभमच्या बॅटमधून 1 षटकार आतापर्यंत निघालाय. अक्षय भोईरने 1 षटकार मारला. युवीला आतापर्यंत स्ट्राईक मिळाली नाहीये आणि तोही मात्र कदाचित त्या ठिकाणी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु इथे एक्झॅक्टली पंचाचा वाईटचा इशारा आलाय. आणि त्याला आता विनंती असेल की आपण सामना या ठिकाणी सुरू ठेवायचा आहे. यस अंपायर. आय थिंक रेफरसाठी एक टायमिंग आहे. यस, ओनली 14 सेकंड तुमच्याकडे असतात आणि ती वेळ निघून गेलेली आहे. पेठ संघ 10 सेकंड असतात. येस, सॉरी असावी, माफी असावी. थँक्यू कॉम्बुक्स. आणि ज्यावेळी आपण 20 षटकात जे मॅचेस खेळतो त्यावेळी तुम्हाला 15 सेकंड तर वेळ दिला जात असतो आणि तो वेळ तुम्ही इथे गमावलाय तर जो निर्णय ऑफिशियल पंचाने दिलाय तोच मात्र निर्णय या ठिकाणी ग्राह्य पकडला जाईल. व्हाईट बॉल, एक्स्ट्रा धाव या ठिकाणी खर्च केलेली आहे गोलंदाज फराजने. यस, देखिए जो भी फैसला आपको लेना है वो 10 सेकंड के अंदर ही लेना है, लेकिन ये देखना होगा कि मुकाबला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है योगी जी, बहुत ही बेहतरीन, मजा आने वाला है. चला, आरसीसी पेठ संघ तुम्हाला फिल्डिंग लावायची आहे. अगोदर तर आपण जास्त वेळ खर्च केलेला आहे. फराज पुन्हा एकदा लेफ्ट मोठा विकेट. हेलिकॉप्टर उडवलाय आणि लँडिंग झालाय वाडिश लॉंग ऑफच्या पलीकडे. पंचाचा येतो इशारा, षटकार.
बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ शुभम गुलवी के बल्ले से फुलर लेन की ये गेंद रही थी और हेलीकॉप्टर के अंदाज में गेंद को खेल दिया है। मस्तक पे दस्तक इस बार दिया है शुभम गुलवी ने, सर के ऊपर से फर करके गेंद निकल गई है 6 रनों के लिए। हा एक्शन रिप्ले पहा, काय हेलिकॉप्टर इथे मात्र उडवलाय, लँडिंग झाला अगदी बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आणि याच फडक्याची मात्र कुठेतरी निंबोली संघाला गरज होती. आय थिंक लॉंग ऑफला फिल्डर होते, परंतु त्याला चेंडू मात्र टाटा बाय बाय करून निघून गेला. जबरदस्त मात्र या ठिकाणी फलंदाजी सध्या शुभमच्या वतीने आपण पाहत आहोत. फराज पुन्हा एकदा मार्गस होतोय, रिबसचा फटका पुन्हा बाहेर काढला, लाऊड अपील आणि फिंगर अप. इष्टांच्या मधोमध त्या ठिकाणी पकडलाय, कात्रीत पकडलाय आणि लेग बी साठी कुठलाही DRS नाहीये. जी बिल्कुल, LBW के लिए DRS नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बीमर गेंद और वाइट गेंद के ही लिए जो एम्पायर का फैसला है उसको मान्य करना होगा. यहाँ पर आउट वहां पर करार दिए शुभम गुलवी को, विकेट गिरता हुआ. आणि एक योग्य निर्णय आपण म्हणू शकतो. अगदी मिडल स्टंपवरती चेंडू धडकत होता आणि लेग बीफोरच्या रूपाने या ठिकाणी शुभमने मात्र इथे विकेट्स गमावली. परंतु या फटक्याची गरज होती, की सरळ बॅटने चांगल्या प्रमाणे तो खेळत होता, परंतु रिव्हर्सचा फटका बाहेर काढला आणि त्याच फटक्याने शुभमचा मात्र या ठिकाणी घात केल्याचा मनात हरकत नाहीये. योगी जी एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि नितिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सिक्सर आया था उनके बल्ले से, उसके बाद उन्होंने स्कूप किया था, वहां पर उनका विकेट गिरा था. यहाँ पर शुभम ने सिक्सर लगाया और उसके बाद ये देखिए स्विच हिट लगाने की कोशिश की और बिल्कुल विकेटों के सामने वो पाए गए. इंप्रूवाइज स्ट्रोक खेलने के चक्कर में यहाँ पर विकेटें गिरती हुई शुभम गुलवी अब इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए. समय ज्यादा लिया जा रहा है RCC पेट. चेक ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज दानशूर राजा, कार्यकुशल व्यक्तिमत्व, आपल्या परिसरातील क्रिकेटवर ज्यांचं सातत्याने प्रेम राहिले ते विष्णुदादा चंदे या ठिकाणी जोडले गेले. त्यांचं देखील ढोली ट्रॉफीच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम. सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व, या विभागाचे भाग्य विधाते आदरणीय विष्णुदादा चंदे साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं करूया आपण ढोलेकरांच्या वतीने ढोले ट्रॉफी 2026 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. 9 बॉल शिल्लक आणि 9 चेंडूमध्ये आता विजयासाठी या ठिकाणी आई वज्रेश्वरी निंबवली संघाला 19 धावींची आवश्यकता आणि त्यामध्ये अजून काही धाबा मात्र लेस होणार, कारण इथे मात्र गोलंदाजांनी चुकी केली आणि वाईटच्या स्वरूपात या ठिकाणी अजून एक्स्ट्रा धावा या ठिकाणी खर्च केली. जी बिल्कुल, इस बार गलती की है फराज ने, बल्लेबाज से दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखा है. बचने की कोशिश वहां पर इस बार की थी, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है बचने का. बचने का अगर आपको है तो फिर बल्लेबाज के वीक पॉइंट पर आपको गेंदबाजी करनी होगी. निखिल गुलवी ऑन स्ट्राइक, फुल टॉस वरती पावचेला ऑन चला, टर्न केला, चेंडू चला मिड विकेटला, फिल्डर आहे डीप मध्ये, सिंगल धाव मात्र कंप्लीट केली गेली आणि सिंगल वरतीच मात्र या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजांना समाधानी राहावं लागेल. आणि या स्पर्धेचा विचार केला, सामन्याचा विचार केला तर प्रथमतः आता मात्र युवी गुलवी ऑन स्ट्राइक वरती पाहायला मिळतोय. चेंडूची संख्या आपण पाहिली तर या ठिकाणी शिल्लक आहे 8 आणि विजयासाठी 17 धाबींची गरज. म्हणजे आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी दानिशभाई शेख याचे हृदयाचे ठोके मात्र अजूनही मात्र वाढलेले आहेत, कारण सामना कधी झुकतोय RCC पेठ संघाकडे तर सामना झुकतोय कधी कधी निंबोली संघाकडे. परंतु अजूनही सस्पेन्स आहे की या 8 चेंडूमध्ये काय दडलेलं आहे. जी बिल्कुल, पूरी तरीके से सस्पेंस यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये भी देखना होगा कि लास्ट हंसी कौन सी टीम हंसेंगी, निंबोली या फिर RCC पेट. यूवी इस वक्त सामना करते हुए, नाम ही यूवी है और बल्लेबाज भी लेफ्ट हैंडेड है. 8 बॉल 17ची गरज, परंतु चेंडूची लाईन पाक दे ऑफ स्टिक वरती मारा, अचानक उचली घेणारा चेंडू, इथे आलाय निर्धाव, डॉट बॉल आणि त्या मात्र पावशेर पंच मात्र त्या ठिकाणी गोलंदाजाला ऑन करतायत. 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा मात्र इथे दिला गेलाय. म्हणजे तुम्ही एका ओव्हरमध्ये एक बाउन्सर चेंडू टाकू शकता आणि तो बाउन्सर इथे चेंडू मात्र हाताळलाय आणि पावशेर या ठिकाणी ज्यांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो या विभागाचे भाग्य विधाते सन्माननीय विष्णुदादा शिंदे साहेबांचं शुभागमन झालेलं आहे. ऑन दी राईज, फटका चांगला केलेला आहे, ऑस्ट्रा कव्हरला चेंडू चाललाय, जमीनच्या साह्यानं सिंगल धाव कंप्लीट, दुहेरीचा प्रयत्न, रनआउटची संधी असेल, डायरेक्ट हिट, फलंदाज युवी गुलवी बॅक टू द डगआउट. धक्का लागेल टीम आई वज्रेश्वरी निंबवली संघाला. जी बिल्कुल, विकेट वहां पर गिरता हुआ और यूवी गुलवी इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए दूसरे रन की चाह में अपना विकेट उन्होंने गवा दिया. थँक्यू. ढोली ट्रॉफी मध्ये ज्यांच्या माध्यमातून प्रथम क्रमांकाची रोख रक्कम या स्पर्धेला पुरस्कृत केली गेली आहे, या परिसराचे भाग्य विधाता, कार्यकुशल, दानशूर राजा, क्रिकेटवर जास्त सातत्याने प्रेम राहिले, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज, शिवसेनेचे मोठे नेते विष्णुदादा चंदे या ठिकाणी वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम.
श्री मीनाक्षी ग्रुप फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष, नेहमीच या विभागामध्ये स्पर्धा कुठली असू द्या, कुठल्याही गावामध्ये असू द्या, मग क्रीडा क्षेत्र असेल किंवा शैक्षणिक क्षेत्र असेल किंवा वारकरी संप्रदाय क्षेत्रामध्ये एखादा कार्यक्रम असेल, त्या प्रत्येक कार्यामध्ये मोलाचे योगदान देणारे अर्थात विष्णुदादा शिंदे साहेबांचे इथे शुभ आगमन. 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी या ठिकाणी 16 धाब्यांची आवश्यकता. परंतु पंचांना एक विनंती असेल की एक फिल्डर तुम्हाला आता आतमध्ये घ्यायचा आहे, कारण वेल इथे आरसीसी पेडसकडे भरपूर खर्च केलाय. बिल्कुल 4 ओवर के लिए ज्यादा यहाँ पर समय लिया गया है. 34 मिनट खर्च किए 4 ओवर के लिए. ये तो बहुत ज्यादा है योगी जी. बिलकुल बिलकुल, कारण वेल ही कोणासाठी मित्रांनो थांबत नसते. योग्य वेळेवरती तुमचा योग्य कार्यक्रम होणं गरजेचं आहे. जसं कार्य आमचे विष्णुदादा शिंदे साहेब योग्य वेळेवरती करतात आणि योग्य वेळेवरती त्याचं इथे शुभ आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी पहिल्या क्रमांकासाठी रोख रक्कम या स्पर्धेमध्ये देण्यात आलेली आहे आणि साहेबांची उद्घाटन प्रसंगी सुद्धा मात्र इथे आपल्याला उपस्थिती पाहायला मिळाली. आणि आता पुन्हा त्यांची मात्र या ठिकाणी उपस्थिती आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही पुन्हा येणार, येत राहणार जोपर्यंत या स्पर्धेचा अंतिम सामना होत नाही तोपर्यंत. पहिला बॉल उडवलाय ऑन साइडला, पिकअप फ्लट सिक्सर आणि या ठिकाणी या षटकाराने सामना जिवंत केलाय. बिल्कुल क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर निखिल के बल्ले से आया है. ये देखिए किस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद रही थी और बहुत ज्यादा शफल होकर लॉन्ग वे शफल होकर गेंद को भेज दिया है. दर्शक गिरगाह में जाकर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. 5 गेंदें और 10 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए बंटी जोशी को बुलाया गया है, जिन्होंने पहला ओवर किया था और 25 रन खर्च किए थे. उनको लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है योगी जी. पहिल्या स्पेलमध्ये बंटीचं स्वागत आय थिंक षटकारानेच केलं होतं आणि दुसऱ्या स्पेलमध्ये बंटीचं पुन्हा स्वागत फलंदाजाने षटकाराने केलंय. म्हणजे असं वाटतं की आजचा दिवस या ठिकाणी कुठेतरी मात्र मी म्हणेन की लक फॅक्टर नाहीये बंटी जोशीच्या पाठीमागे. 5 बॉल शिल्लक, विजयासाठी 10 धाब्यांची गरज आणि आता मात्र या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवरती निखिलच्या बॅटमधून निघाला पहिला सिक्सर. आता मात्र या ठिकाणी एखादा विकेट्स, एखादा डॉट बॉल बंटीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळू शकेल का. चेंडू चाललाय अगदी ओहो इष्टा दाखवल्या आय थिंक निखिलनं आणि त्या इष्टा दाखवल्या आणि आता मात्र नाराज होऊन आता चालल्या दगावच्या दिशेनं. यालाच म्हणतात चांगल्या गोलंदाजाची निशाणी दाखवत असताना हे बडे मैच के खिलाडी. जी बिल्कुल बड़े खिलाड़ी है बंटी जोशी, इसीलिए तो उनको फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. पूरी तरीके से अपना स्टंप खुला छोड़ दिया था और ऑन साइड में फिर से वहां बड़ा प्रहार करने की कोशिश में रहे थे निखिल. अपना विकेट इस वक्त गवाते हुए. जबरदस्त मात्र सामना कधी आय थिंक आपण जर विचार तर याचप्रमाणे मात्र प्रेक्षकांना अपेक्षित होता हा सामना. अगदी रंगतदार स्थितीमध्ये 4 बॉल आता शिल्लक, 4 बॉलमध्ये विजयासाठी 10 धाब्यांची गरज आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आय थिंक संघाचे पुरस्कर्ते मिस्टर मनशाभाई गुलवी स्वतः आलेले आहेत. कारण त्यांना आता माहिती की आता मात्र गावाचा सन्मान जर राखायचा असेल तर आता मात्र स्वतः जबाबदारी घ्यावी गरजेचं आहे. आणि आता मात्र पाहू शकला या ठिकाणी सामना मात्र विजयाच्या दिशेने ते घेऊन जाणार का. आणि जर आपण जे बॅनर्स पाहतो, जे कटआउट्स पाहतोय अगदी मैदानाच्या चौफेर बाजूनं, हे सर्व बॅनरसाठी मोलाचं योगदान युवा उद्योजक आदरणीय सचिनदादा घोडविंदे साहेबांची छोटे बंधुराज समीर शेठ घोडविंदे यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेमध्ये चांगलं सहकार्य लाभलेलं आहे. 4 बॉल शिल्लक, 10 धाब्यांची गरज. इथे मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न मंचाने केला जरूर, परंतु अगदी बॅटच्या स्टिकरला जाऊन चेंडू मात्र त्या ठिकाणी धडकलाय. सिंगल धाव मात्र कंप्लीट केली गेली. जबरदस्त वापसी मजर या स्लॉग ओव्हर मध्ये बंटी जोशीच्या वतीने आपण पाहतोय. जी बिल्कुल, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया, उसके बाद विकेट और ये सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है मंचा गुलवी ने. मंचा गुलवी एक आपको बता चलो कि अच्छे क्रिकेटर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्पॉन्सर भी है. भिवंडी प्रीमियर लीग का 2nd प्राइज उन्होंने स्पॉन्सर किया था. 3 बॉल आणि 3 चेंडूमध्ये विजयासाठी 9 धाब्यांची गरज आहे. फटका अभेद केला, टायमिंग प्रॉपर नाही, कव्हर पडला, फिल्डर तैनात आणि चेंडूच्या खाली पोहोचलाय. नो मिस्टेक, विकेटचा पतन. आणि इथून आता मात्र म्हणू शकतो की प्रेशर आता पुन्हा निंबोली संघावरती वाढलाय. संघ अडचणीमध्ये सापडलाय, संघ बाकफुटला चाललाय, संघ पिछाडीवरती चाललाय आणि इथे मात्र आरसीसी पेठ संघ आघाडी घेत असताना, कारण 2 बॉल शिल्लक आणि 2 बॉलमध्ये विजयासाठी इथून 9 धाब्यांची गरज. यस, 2 गेंदे और 9 रन चाहिए यहां से अभी इस मुकाबले को जीतने के लिए. क्या बेहतरीन वापसी की है बंटी जोशी ने. पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद अब 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर लिए और बल्लेबाजी में भी बंटी जोशी ने 32 रन बनाए थे. इस चीज को हम भूल नहीं सकते. बैटिंग भी उनकी बहुत ही बेहतरीन रही थी.
एक परफेक्ट पॅकेज आहे असं आपण म्हणू शकतो RCC पेठ संघासाठी. परंतु इथे 2 बॉल 9 धाबींची गरज आणि फलंदाज विघ्नेश गुलवी. विघ्नेश म्हटलं तर विघ्नहर्ता बाप्पांचं नाव आहे, परंतु इथे मात्र शुभ कार्य हा विघ्नेश करणार का? हो, पहिला चेंडू खेळत असताना यॉर्करनं जरूर त्याला बीट केलाय. डॉट बॉल. आणि आता मात्र इथून RCC पेठ संघाला, दानिशभाई शेख यांच्या संघाला फक्त आणि फक्त या ठिकाणी एक लिगल बॉलची आवश्यकता आहे. आणि दानिशभाई आता मात्र हॅप्पी दिसत आहेत, चेहऱ्यावरती गोड स्माइल आपल्याला पाहायला मिळते. जी बिल्कुल, ये जो डॉट गेंद हुई ना, अब इस मुकाबले की पूरी तरीके से जान निकल चुकी है. लास्ट गेंद के साथ वहां पर बंटी जोशी, और इसी के साथ इस मैच को अपने नाम कर लिया है RCC पेट ने, रातों के कातिल. और रात में जब मुकाबला रहता है तो फिर इनका परफॉर्मेंस दुगना हो जाता है, और वही परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है. क्या जबरदस्त खेल रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा टारगेट सेट किया, और उसके बाद जो गेंदबाजी रही है वो बहुत ही बेहतरीन रही है. मुख्य व्यासपीठावर आपण एक सन्मान पार पडणार आहोत. संदीपजी काटोले साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत. मी विष्णुदांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचंय. संदीपजी काटोले साहेबांसाठी की सन्मान आणि सत्कार पार पाडला जाईल. ढोली ट्रॉफी 2026 आज स्पर्धेचा तिसरा दिवस. समाजसेवक उद्योजक संदीपजी काटोले साहेबांना या ठिकाणी विष्णुदादांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केले जाते. मायेची शाल, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जातं. धन्यवाद. आपण वेळात वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित झाल्यात. संकेतजी गुडविंदे यांना देखील आपण पाहू शकता. नक्कीच ढोली ट्रॉफी 2026 तुमच्यापर्यंत घेऊन आलेत HG ग्रुप, सचिनदादा गोडविंदे, समीर गोडविंदे आणि संकेत गोडविंदे. त्याचबरोबर 25-25 ग्रुप तुकारामजी गोडविंदे, निलेशजी गोडविंदे आणि सुनील गरत, आणि RJ ग्रुप रुपेश जाधव, मुकेशजी जाधव आणि योगेश मगर यांच्या माध्यमातून साकारलेली स्पर्धा. आणि जो नुकताच सामना मात्र या ठिकाणी संपन्न झालाय, त्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच आपण पारितोषिक देणार आहोत, ज्यांनी 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार लगावले. झटपट क्रिकेट इथे मात्र पाहायला मिळतोय. घंटों का मिनटों में किया, आणि तो खिलाडू आहे मिस्टर अविनाश वास्कर. आणि प्रत्येक षटकारासाठी दानिशभाई शेख यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं आपण पारितोषिक देणार आहोत. त्या इनिंगमध्ये तब्बल 9 षटकार आले. अविनाशच्या बॅटमधून 5, सोहेलच्या बॅटमधून 1 आणि बंटीच्या बॅटमधून 3. तर आपण विनंती असेल की आपण तिघांनी आले तरी हरकत नाहीये पारितोषिक घेण्यासाठी. आणि